गुरु की साजी निभाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु निरंकार दातार सात संगत माँ का शुक्राना करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए दासी ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों का टॉपिक है जीवन मुक्त होना ही सही अर्थ में मुक्ति है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने दिल्ली में 15 अगस्त 2020 को अपने विचारों द्वारा समझाया था कि हम सोचें कि मुक्ति का असली अर्थ क्या है। वास्तव में जीवन मुक्त होना ही सही मायनों में मुक्ति है। क्या हमने ब्रह्म ज्ञान को पाकर अपनी असली पहचान कर ली है? क्या जीवन से मृत्यु की इस यात्रा में हम निरंकार से जुड़ पाए हैं? अगर जिंदगी के सफ़र में हमें उतार चढ़ाव, सुख दुख आदि का असर नहीं हो रहा, तभी हम जीते जी मुक्त हैं। हमें सेवा, सिमरन, सत्संग करने का सूक्ष्म अभिमान नहीं आना चाहिए। अगर कोई गलत विचार मन में आते हैं तो वे हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं, निरंकार से दूर कर देते हैं, फिर हम मुक्ति से भी दूर चले जाते हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने समझाया है कि भक्ति कोई कुछ समय के लिए करने वाला कार्य नहीं है, बल्कि ये जीवन भर करने वाला काम है। जब हम निरंकार के एहसास के साथ जुड़कर कोई नेक काम करते हैं तो वो भी सेवा, सिमरन, सत्संग का एक हिस्सा बन जाता है। चाहे हम घर में काम कर रहे हों या किसी की हेल्प करके सेवा कर रहे हों, फिर हमारा जीवन सुंदर और भक्तिमय बन जाता है। हमारे जीवन में कभी भी ऐसा समय जीते जी नहीं आता कि हम परिपूर्ण हो जाएं। इसलिए सतगुरु माता जी समझा रहे हैं कि हमने ब्रह्म ज्ञान लेकर अंतिम श्वास तक सेवा, सिमरन, सत्संग करते चले जाना है और तभी हमारी मुक्ति संभव है। ऐसे ही दासी मुक्ति पर ही एक भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की ये कहानी रखने जा रही है। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। कहते हैं एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी बैठे हुए थे। शिव जी ध्यान लगाकर बैठे थे। तभी पार्वती माता जी ने देखा कि वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। धीरे धीरे शिव जी भगवान मुस्कुरा रहे हैं। पार्वती जी के मन में क्वेश्चन उठा कि आज महादेव ध्यान मुद्रा में भी क्यों मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने भोले बाबा की समाधि समाप्त होने पर उनसे पूछा, स्वामी, मैंने आपको पहली बार समाधि में मुस्कुराते हुए देखा है, इसका क्या कारण है? शिवजी ने उन्हें बताया कि उनके एक भगत और उसकी पत्नी की बातें सुनकर वे मुस्कुरा रहे थे। पूरी बात बताते हुए शिवजी ने बताया कि मृत्यु लोक में मेरा एक अनन्य भगत, एक ब्राह्मण है, जो कि मेरे ही एक मंदिर में पुजारी है और दिन रात मेरी सेवा में लगा रहता है। वह इसी मंदिर के पीछे छोटी सी कुटिया में अपनी पत्नी के साथ रहता है। इसकी पत्नी चाहती है कि उसके पास उसका खुद का घर हो और धन दौलत हो, जिससे वह सुख से अपना जीवन बिता सके। परंतु पुजारी केवल मंदिर के चढ़ावे पर ही डिपेंड है और मंदिर में आने वाली दान दक्षिणा से बड़ी मुश्किल से उसके घर का खर्च चल पाता है। घर और अन्य सुख सुविधा कहाँ से आएगी? पर वह दिन रात मेरे से अपनी पत्नी का सपना पूरा करने की प्रार्थना करता रहता है। आज उसकी पत्नी ने उससे ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं मुस्कुराए बिना रह नहीं सका। पार्वती जी ने पूछा, ऐसा क्या कहा उसकी पत्नी ने जो आपका ध्यान भंग हो गया? शिवजी ने बताया, उसकी पत्नी ने आज उसे ताना मारते हुए कहा कि जिन भोले शंकर की तुम दिन रात सेवा करते रहते हो और उनसे मेरे लिए घर मांगते रहते हो, उनके पास तो खुद घर नहीं है। वे तो खुद कैलाश पर्वत पर रहते हैं।
तुम्हें कहाँ से घर देंगे। बस यही बात सुनकर मैं मुस्कुरा रहा था। इस पर पार्वती जी को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा, स्वामी, यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। वह आपको ताना मार रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं। आप उसे एक घर और सुख सुविधाएं दे दीजिए जिससे वो आपकी निंदा ना कर सके। इस पर शिवजी ने कहा, पार्वती, यह मेरे वश में नहीं है। ये सभी प्राणी तो मृत्यु लोक में रहते हैं, अपने पिछले जन्म के और साथ ही इस जन्म के कामों का फल भोग रहे हैं, कर्मों का फल भोग रहे हैं। और जैसे ही इनके कर्मों का फल इन्हें मिल जाता है, उन्हें सभी प्रकार के सुख मिलना शुरू हो जाते हैं और अंत में वे मुक्ति को पा जाते हैं। इसीलिए इसे मृत्यु लोक कहा गया है। मनुष्य बार बार जन्म लेकर अपने कर्मों का हिसाब चुकाता है। यह कर्म भूमि है, बिना कर्म के गति नहीं है। आगे शिवजी ने कहा, यह ब्राह्मण पिछले जन्म में एक साहूकार था जो कि लोगों की जमीन, उनके जेवर, पशु आदि गिरवी रखकर उन्हें पैसे देता था और उनकी ज़मीन हड़प लेता था। और जो दूसरों के जेवर और ब्याज में पैसा मिलता था उसका उपयोग यह उसकी पत्नी भी किया करती थी। इसी कारण आज इस जन्म में इसे घर नहीं मिल सकता और इसकी पत्नी जिसने उन वस्तुओं का उपयोग किया वह भी इसके साथ यह कर्म फल भोग रही है। इस जन्म में यह मेरी सेवा कर रहा है, जिससे इसके कर्मों के फल में जो कष्ट मिलने थे वे मेरी भक्ति के कारण इसे नहीं मिल रहे हैं। इसका जीवन शांति से कट रहा है, पर जब तक इसके कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होता इसे घर और अन्य सुविधाएं नहीं मिल सकती। यही विधि का विधान है। पार्वती जी ने कहा, यह तो ठीक है, पर उसकी पत्नी जो आपकी निंदा कर रही है उसका क्या। तब शिवजी ने कहा, संसार में जैसे जैसे कलयुग का समय निकट आता जाएगा, मनुष्य भगवान की भक्ति करने के स्थान पर उनकी निंदा करने लगेगा। यह सृष्टि के आरंभ में ही लिखा जा चुका है। जो व्यक्ति इस कठिन समय में मेरी सेवा करता रहेगा उसको इस मृत्यु लोक से मुक्ति मिल जाएगी। साथ संगत जी, इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिला है कि अगर हम मुक्ति चाहते हैं तो हम अच्छे अच्छे काम करते रहें। तभी तो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी अपने विचारों में हमें समझा दिया है कि अगर इंसान तो मुक्त होना चाहता है तो ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद तुझे सेवा, सिमरन, सत्संग भी करना होगा। ये नहीं कि तूने ब्रह्म ज्ञान ले लिया है तो तेरी मुक्ति संभव है। नहीं, अगर तू पूरी तरह से मुक्त होना चाहता है तो फिर तूने सेवा, सिमरन, सत्संग अंतिम श्वास तक करना है। इस बात को जिन्हों ने भी अपने जीवन में अपनाया है और जो अपना रहे हैं वही मुक्ति के हकदार बन रहे हैं। कहते भी हैं, मुक्ति का हकदार वही है ज्ञान को जो जन जीता है, कहे हर देव विष को तजकर नाम का अमृत पीता है। मुक्ति का हकदार वही है जो ज्ञान के अनुसार कर्म करता है। मुक्ति एक ऐसी अवस्था है जिसे संसार में हर इंसान प्राप्त करना चाहता है और इसकी खोज भी वह कई अलग अलग स्थानों पर जाकर कर रहा है। किसी को लगता है कि समाधि लगाने से मुक्ति मिल जाएगी तो कोई जंगलों की तरफ जा रहा है, पर बात तो यह है कि मुक्ति कोई बाहरी विषय तो है ही नहीं, यह तो आंतरिक विषय है, अंदर का विषय है जो इंसान को अपने भीतर ही अनुभव करना होता है। मनुष्य जब तक अंदर से अर्थात मन से शांत नहीं होता तब तक उसकी बाहरी शांति केवल दिखावा मात्र होती है। मन जब तक शांत नहीं होता तब तक वह मुक्ति की दिशा में बढ़ ही नहीं सकता। और मन शांत हो भी कैसे, क्योंकि मन में कई लक्ष्य हैं जो मन को शांत रहने ही नहीं देते और बिना लक्ष्य की प्राप्ति के मन कभी भी शांत नहीं हो सकता।
जब तक मन शांत नहीं तब तक मुक्ति भी संभव नहीं है। एक पैदल चल रहे इंसान को मोटरसाइकिल पाने की इच्छा हुई। उस इंसान की कुछ दिनों बाद इच्छा पूरी हुई। अब वह मोटरसाइकिल लेने की इच्छा से मुक्त हुआ। उसने एक इच्छा से मुक्ति पाई ही थी कि उसके अंदर दूसरी इच्छा ने जन्म ले लिया और लक्ष्य बना मोटर कार लेने का। जब उसने कार ले ली तो वह मुक्त हुआ, लेकिन इस बीच वह शांति रहा। इससे यह तय हो जाता है कि जब तक इंसान के मन में इच्छाएं हैं तब तक मुक्ति संभव नहीं है। या यह कह लें कि असलियत में मुक्ति का अस्तित्व ही सारी इच्छाओं की समाप्ति से है। पर यह दुनिया की इच्छाएं तो जन्म लेती ही रहेंगी, इसका कोई अंत नहीं। अब क्वेश्चन यह उठता है कि इच्छाएं महत्वपूर्ण हैं और इच्छाएं मुक्ति के रास्ते पर रुकावट डाल रही हैं, तो ऐसे में आध्यात्मिक जागृति ही एकमात्र उपाय है। अध्यात्म से ही मानव को अपने जीवन जीने के लक्ष्य के कारण पता चलता है कि किस कारण यह मानव की देह मिली है, समय रहते ही किस लक्ष्य को प्राप्त करना है, कौन सा काम सबसे उत्तम है। 84 लाख योनियों के बाद मानव को ये देह मिली है। जब मानव को पता चल जाता है कि मेरा जो परम लक्ष्य है वो इस परम पिता परमात्मा को पाना है, जब वह इस परम पिता परमात्मा को पा लेता है फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता और इस लक्ष्य को पाने के बाद मुक्ति संभव हो जाती है। फिर वो गुरसिक पूरी तरह से सतगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है और वो मुक्ति का हकदार बन जाता है। ब्रह्मज्ञानी अपना सारा काम ईश्वर को समर्पित करता है और अनुभव करता है कि जो कुछ हो रहा है सब ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है, जिससे वह कर्म तो करता है पर बिना किसी फल की इच्छा से। इस कारण ब्रह्मज्ञानी सतगुरु की कृपा से जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर मुक्ति का अनुभव करता है, फिर उसकी मुक्ति होनी संभव है। सतगुरु आप मुक्त करे संसार, जीवन का परम लक्ष्य मुक्ति। तो इस तरह हमें ये मुक्ति पर विचार सुनने को मिले हैं और दासी ने विचार आप जी के चरणों में रखे हैं। अगर ये विचार करते हुए कोई गलती हो गई हो तो आप जी क्षमा कर देना। सबके भले की कामना करते हुए दासी सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। राज संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।